मुल्क के साथ जुल्म करने वालों से पूछें ऐसा क्यों किया। बिजली है ना गैस, हर शय आवाम की पहुंच से बाहर है। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त है, आवाम के साथ नहीं। नवाज शरीफ के सियालकोट में गिले शिकवे। जलसे से खिताब में कहा 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया ये वो नहीं। 4 रुपए की रोटी 25 की हो गई, चीनी 50, पेट्रोल 60 पर था, आज कहां पहुंच गया। हमारे मंसूबे मुकम्मल होते तो हर शख्स के पास रोजगार होता। वादा करता हूं पाकिस्तान को वापस उसी जगह लाएंगे, मुल्क और कौम को खुशहाली लौटाएंगे। कहा कि सियालकोट बावफा लोगों का शहर है, सबसे बड़ा बावफा ख्वाजा आसिफ है जो मेरे साथ खड़ा है। तो बलूचिस्तान जमहूरियत में काम कर सकता है, वो जंग जर्दल में नहीं होता। अगर पीपल्स पार्टी के साथ आप सोचे क्या जाती नहीं है, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात नहीं, कभी लड़ने की बात नहीं। हर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान के सोल्यूशन जानता है। पाकिस्तान के सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जानती है। बलोचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ जमहूरी ताकतों के पास है। मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। इस्लामाबाद वाले मसाइल समझने को तैयार नहीं। आसिफ जरदारी भी मैदान में। हब में जलसे से खिताब में कहा दोस्तों को समझाएं, हथियार उठाने से कुछ नहीं होगा। अमन होगा तो सरमायाकार खुद आएंगे। बलोचिस्तान का बजट 4 मरतबा बढ़ाया गया, मगर नजर नहीं आ रहा। हब में कराची की तरह अस्पताल और यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। 8 फरवरी का सूरज नून लीग के लिए निकलेगा। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आज़म बनाएंगे। शहबाज शरीफ की सियालकोट में घन गरज। पीपल्स पार्टी पर तनकीद, बिलावल पर तंजिया वार। बोले तीर पर एक नुक्ता लगा दो वो भी शेर बन जाएगा। कहा एक मेहरबान कभी मजदूर कार्ड कभी किसान कार्ड दिखाते हैं, जैसे फुटबॉल मैच का रेफरी हो। ये जो मर्जी कार्ड दिखा लें, अवाम 8 फरवरी को इन्हें येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर करेंगे। बोले मुखालिफिन कहते हैं नून लीग जलसे नहीं करती, क्या आज हम किसी कमरे में बैठे हैं। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगेगा तो फिर शेर धाड़ेगा। मुल्क इस शख्स को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं मानेगा। एक जमात ने वही पुरानी सियासत शुरू की है। वो समझते हैं कि इस तरह से चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। वो जानते नहीं ताकत का सरचश्मा आवाम है। बिलावल भुट्टो के रावलपिंडी में ताबड़तोड़ हमले। लियाकत पार्क में जलसे से खिताब कहा बानी पीटीआई वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। पीटीआई ने अपनी नाहरी से बल्ले का निशान खोया। पीटीआई कारकुन वोट जाया ना करें, तीर पर ठप्पा लगाएं, मिलकर शेर का शिकार करते हैं। बोले आज वहां खड़ा हूं जहां बेनजीर ने आखिरी तकरीर की। आज फिर मुल्क खतरे से 2-4 है। मुआशी जमहूरी बहरान है, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकती है। 8 फरवरी को किसी ने घर नहीं बैठना। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतने ही आपके काम होंगे। मरियम नवाज का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा वोट सिर्फ पर्ची नहीं, आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल। पेट्रोल बम नहीं, आईटी इंडस्ट्री है। नवाज शरीफ अपने तमाम वादे निभाएंगे। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में तहरीक इंसाफ की रैलियां। कराची के लिफ्टन में पीटीआई कारकुन और पुलिस आमने सामने। कारकुनों का पुलिस पर पथराव। एसएचओ बोर्ड बेसन समेत 3 एहलकार जख्मी। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। 50 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। 3 तलवार का इलाका मैदान जंग बन गया। पेशावर में रैली को रिंग रोड पर रोक दिया गया। पुलिस और कारकुनों में हाथापाई, मुतअद्दिद कारकुन जेर हिरासत। रावलपिंडी में जातली के इलाके में रैली, पुलिस की कार्रवाई। 10 से ज्यादा कारकुन जेर हिरासत। लाहौर में इलामा इकबाल रोड पर पीटीआई कारकुनों की रैली, शदीद नारेबाजी। उधर भी मुतअद्दिद कारकुन जेर हिरासत। उधर लाहौर में हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर को हिरासत में ले लिया गया। एनए 129 में इंतखाबी मुहिम के दौरान हिरासत में लिया गया, बाद में रिहा कर दिया। हम ये कहते हैं यही तो हमने मंशूर में डाला कि एक मुल्क, एक दस्तूर, एक कानून, एक के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरों। हम नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को कि हमारे राइट्स के मुताबिक हमारे साथ सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से ट्रायल प्रोसीड किया जा रहा है। हमने अदलिया पे ही एतमाद करना है और कानून के इदारे और आईन के इदारे में रहते हुए ही अदलिया के पास जाना है रिलीफ के लिए। यही कानूनी तरीक़ेकार है। हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, बार बार ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कभी तो उनको हमारी आवाज़ जो है ना, जिस अंदाज से हम सुनवाना चाह रहे हैं, उनको भी कभी सुनाई दे।
एक कौम एक सा कानून, सब होंगे बराबर। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने मंशूर पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वजीर आजम को बराह रास्त आवाम से मुंतखब कराया जाएगा। असम्बली की मुद्दत 4 साल, सेनेट की 5 साल करेंगे। इक़्तिदार में आकर चर्च कमीशन कायम करेंगे। हमेशा हमें इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही, लेवल प्लेइंग क्या फील्ड ही नहीं दी गई। रैलियां निकालने से रोकने की मजम्मत करते हैं। हमारी पार्टी उम्मीदवारों को दीवार से लगाया जा रहा है। मजदूर की आवाज थी, तलबा की आवाज थी, औरतों की आवाज थी, आपकी आवाज है। अब मैं आपकी आवाज हूँ और ना कभी मेरे भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी खामोश रहेगा और ना कभी मैं खामोश रहूंगी। हम वादा करते हैं आपको मुफ्त और मियारी इलाज देंगे, बच्चों के लिए मुफ्त तालीम देंगे, आपको मजदूर कार्ड और यूथ कार्ड देंगे। आसिफा भुट्टो की कराची के इलाके लियारी में रैली। कारकुनान से खिताब में कहा 8 फरवरी को मुल्क की तरक्की के लिए तीर को वोट देना है। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। लियारी के आवाम हर गम में हमारे साथ खड़े रहे, हम भी इसी तरह लियारी वालों के साथ खड़े रहेंगे। आसिफा भुट्टो का लियारी आमद पर वालेहाना इस्तकबाल, वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे। अदलिया मुखालिफ मुहिम की तहकीकात में पेशरफ्त, 110 अफराद को नोटिस जारी, 22 सियासतदान और 32 सहाफ़ी शामिल। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया 600 के करीब सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई है। अभी सिर्फ नोटिस हुए हैं, किसी को हिरासा किया गया, ना किसी को उठाया, ना ही FIR की कार्रवाई हुई। अदालत और कानून मामले में अपना रास्ता खुद लेगा। तनकीद को आइन में तहफ़्फ़ुज़ मगर किरदार कुशी की इजाज़त नहीं। किसी की तज़हीक और किरदार कुशी आज़ादी इज़हार राय नहीं। और कराची दौड़, शहर कायद में पहली मैराथन। 42.2 किलोमीटर तवील मैराथन का आगाज क्लिफ्टन पर निशाने पाकिस्तान से हुआ। फातेह एथलीट आमिर सुहेल ने फासला 2 घंटे 36 मिनट और 9 सेकंड में तय किया। ख्वातीन, बच्चों के साथ गैर मुल्कियों और सफारतकारों ने भी दौड़ लगाई। निगरान वज़ीर सिंध खेल डॉक्टर जुनेद अली भी मैदान में उतरे। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुई। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। KP के बेशतर पहाड़ी इलाकों में बर्फ ने रंग जमा दिए। सवात, कलाम, मालम जब्बा, चित्राल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। नारायण खगान में सयाहों का रश। वादी नीलम का भी रवायती हुस्न बहाल। उधर तवील खुश्कसाली इख्तिताम को पहुंची। बादलों की इनिंग्स शुरू। पेशावर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फजाई आलूदगी और धुंध से छुटकारा पाने पर शहरी खुश हो गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान में आज बारिश का इम्कान। कराची में कल शाम बारिश मुतवक्के। ईरान में 9 पाकिस्तानी मजदूर फायरिंग से कत्ल, 3 जख्मी। मकतूलीन के लवाहिकीन मैयतों की वापसी के मुंतज़िर। वाक़या ईरान के सरहदी इलाके सरावान में पेश आया। तमाम अफराद मकामी वर्कशॉप में काम करते थे, वहीं रिहाइश पजीर थे। मुल्ज़िमान ने मुख्तलिफ कमरों में सोए अफराद को इकट्ठा किया और गोलियां मारी। जमहक 5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर, 2 का लोधरा, 1 का लिया, 1 का बहावलपुर से। पाकिस्तान की 9 शहरियों के होलनाक कत्ल की शदीद मजम्मत। ईरानी हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। ईरानी वजारत खारजा की मजम्मत। लवाहिकीन से इजहार अफसोस। पसंदी है, कहीं डाके हैं, कहीं अगवाकारी है, कहीं चोर बाजारी है। हमारे मुल्क में कानून नाफिज करने वाले कमजोर और कानून का तिया पांचा करने वाले ताकतवर। हमारे मुल्क में डाकू ताकतवर और पुलिस कमजोर। इदारे कमजोर और खिलाफ वर्जी करने वाले ताकतवर हैं। कहीं अस्करियत पसंदी तो कहीं डाके हैं। पाकिस्तान तनाजुली की इंतहा पर है, कहीं तो खराबी है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग खौफ में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में खिताब। कहा जमहूरी सियासत में तमाम तर जिम्मेदारी हुक्मरानों पर डाली जाती है। KP के अवाम को बेवकूफ क्यों कहा?
ANP ने नवाज शरीफ से माफी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान ANP समर बलोर ने कहा, 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ को जेब नहीं देता। एक सूबे के आवाम को बेवकूफ कहें, ये लोग किस मुंह से यहाँ आकर वोट मांग रहे हैं। समर बलोर ने कहा, माजी में इस जमात ने हमारे हकूक देने से इनकार किया था। आज नवाज शरीफ एक बार फिर तारीख दोहरा रहे हैं। अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। सरबरा IPP जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा, वोट देने वालों के एतमाद पर हमेशा पूरा उतरूंगा। जो मुझे वोट देगा उसका बोझ मुझ पर आएगा। लाहौर में अलीम खान ने कहा, हमने कोशिश की हर घर पहुंचे, वोट मिले ना मिले बिला इम्तियाज खिदमत जारी रखेंगे। मुस्तहिक लोगों को हम राशन प्रोग्राम लाए हैं। शनाख्त वही होती है जिसे दूसरा तस्लीम कर ले। हमने शनाख्त मनवाने का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ। आज पूरी दुनिया आपकी शनाख्त को तस्लीम करती है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, MQM जो शनाख्त बनाने निकली थी वो मिशन पूरा है। हमने बचपन से लेकर 55 तक जिंदगी MQM को वक्फ कर दी। मुल्क भर में इलेक्शन का माहौल। जमात इस्लामी ने कराची में पंडाल सजा लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कारकुनान का लहू गरमाएंगे। हाफिज नईम भी खिताब करेंगे। कराची में राब्ता अवामी मुहिम के दौरान गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम ने कहा, बिलावल भुट्टो लियारी से इलेक्शन लड़ने के भी काबिल नहीं। कराची में आपका मैंडेट है तो इलेक्शन लड़ने से क्यों घबरा रहे हैं। कराची में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। खानदानी रंजिश ने 4 जानें ले ली। शेखुपुरा में एक ही खानदान के 4 अफराद का लरज़ा खेज कत्ल। चारों अफराद को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया गया। 2 खवातीन, बच्चा और एक बुजुर्ग शामिल। एक खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून ने बशारत नामी शख्स से दूसरी शादी की थी। खानदान के 3 अफराद घर में मौजूद न होने के बायस बच गए। मुतासरा खानदान 3 साल कबल समुंदरी से मुंतकिल हुआ। IG पंजाब का नोटिस, मुल्ज़िमान गिरफ्तार करने की हिदायत। पंजाब में निमोनिया के वार जारी। मजीद 13 बच्चे जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 320 बच्चे अस्पताल दाखिल। लाहौर में मजीद 170 केसेस रिपोर्ट। 2 बच्चे जाँ बहक। सूबे में केसेस की तादाद 11,560 तक जा पहुंची। बांग्लादेशी अवाम ने मुल्क में भारतीय मुदाखलत मुस्तरद कर दी। बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम इंडिया आउट ने जोर पकड़ लिया। भारतीय मसनूआत का बायकॉट, तजारती ताल्लुकात भी मुतासिर। बंगाली अवाम हालिया इलेक्शन में हसीना वाजिद की जीत को भी भारतीय मुदाखलत समझने हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात की ताज़ा लहर। पुरतशद्दुद वाक़यात में एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। कोकी और मैती बरादरी में गुज़श्ता साल मई से झड़पें जारी हैं। बांग्लादेशी अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को रिहा कर दिया। 83 साला माहिर माशियात को लेबर कानून के खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। माहौलियाती और माशी पॉलिसियों को अमली जामा पहना कर रहूंगा। रिहाई के बाद डॉक्टर यूनुस की गुफ्तगू। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। 32 साल बाद ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। कैंगरूज को सीरीज के दूसरे टेस्ट में 8 रन से शिकस्त दी। नौजवान फास्ट बॉलर शमर जोसेफ ने 7 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलवी टीम 216 रन के ताक़ुब में 207 पर ढेर। और खाना जंगी के दौरान ड्यूटी करने वाले सहाफियों की जिंदगी पर बनी फिल्म। एक्शन से भरपूर फिल्म सिविल वॉर 12 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।